तो हमने ले ली यहाँ पे 2 किलो गाजरें खोया है हमारे पास, जो कि मैं बना के तेरे लाइट कर जुंदी का तो हमें पता लग, जिसको हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। कम तो ठीक है लेकिन ज्यादा ना हो जाए। क्या बात है आसपास। और ये आ गया हमारा साग, मजेदार हलवा। ये है पाकिस्तान के मजे पतंगों के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का बन रहा है गाजर का हलवा। विंटर का सीज़न है तो गाजरों का हलवा नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। तो हमने ले ली यहाँ पे 2 किलो गाजरें और साथ में हमने लिए हैं बादाम, पिस्ते और खोपरा। जो भी आपको पसंद है वो ले लें आप। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो, लेकिन आधा कप हमने लिया है देसी घी। हलवों को घी में बनाएं, उनका जायका और उनका खुशबू, उनकी जो होता है ना, सब आता है। और आधा किलो हमारे पास चीनी है। चीनी आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं था, वो डालती हूँ मैं, तो आज वो अवेलेबल नहीं था। ब्राउन शुगर डाल लें, गुड़ डाल लें। गुड़ से ये है कि थोड़ा थोड़ा काला काला हो जाता था। आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैंने सोचा गुड़ नहीं डालती। होममेड खोया है हमारे पास, जो कि मैं बना के हमेशा फ्रीज़र में रखा होता है, जिससे हम घी बनाते हैं। वो उसका लेफ्ट ओवर ये खोया होता है। और यहाँ पे हमारे पास दूध है, जो कि गाढ़ा वाला दूध है, पैकेट वाला दूध है। तो 1 किलो ये है हमारे पास। तो सिंपल रेसिपी है, कुछ भी नहीं। अभी गाजरें श्रेड होंगी, उसके बाद ये सब कुछ रख देंगे ऊपर। प्रोसेस होगा, आपको बताएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, झटपट मिनटों में ये तैयार हो जाता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चलिए मैंने कहा आपको ये करीब करके भी दिखाते हैं। तो गाजरों का कलर देखें कितना खूबसूरत है, लाल सुआ जिसे कहते हैं पंजाबी में। और चीनी, घी अगर किसी का रह गया हो तो वो दोबारा देख लें। खोया आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं डालना है तो कोई वो नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास दूध है, नट्स हैं और बस। चलिए जी, गाजरें हो गई कद्दूकस और हमने इन्हें रख दिया है, चढ़ा दिया है इसके ऊपर। अभी इनका पानी में ये गल जाएंगे, उसके बाद इसमें दूध डालेंगे, शामिल करेंगे। चलिए इसमें हमने आधा कप पानी डाला, क्योंकि गैस जाने का डर है तो हमने गैस तेज़ कर दी ताकि नीचे ना लग जाए। अब इनको ढकेंगे और स्टीम करेंगे, गलाएंगे, फिर वापस आएंगे। चलिए आज फुल डे हमारा विंटर स्पेशल है। लाइट नहीं है आपकी लाइट कब होती है? ऊपर वाली देखो लाइट है, देखो ऊपर वाली बटन अगर है तो जलाओ, नहीं है चलो अच्छा। तेरे लाइट कर जुंदी का तो हमें पता लग, वही तो मैं कह रही हूँ। तो आज हमारा फुल डे जो है विंटर है। ये शकरकंदियाँ, जिसको हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, और ये हमने बेक की हैं तवे के ऊपर। क्योंकि जब आप इनको बॉईल करते हैं ना तो वो अजीब सा एक सौगी सी हो जाती हैं। और इनके ऊपर आप डालें चटनियाँ, क्योंकि इमली की चटनी नहीं थी। अब मैं सोच रही हूँ बनाऊंगी, पर अभी तक बनाई नहीं है। कदम बनाएगी जाती तो वापस चली जाना, तेरी चटनी नहीं पड़नी। तो कल भी कह रही थी। हाँ, तो खैर आज मैं फुल डे आपको बताऊं विंटर स्टफ कैसे होगा। हमने रखा है गाजर का हलवा ऊपर आपके साथ ही। अच्छा, अगर वो बन गया इंशाल्लाह, गैस ना गई तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो हमने रखा हुआ है बनने के लिए। और प्लस जैद के दोस्त जो हैं, जिन्होंने साग भेजा था पहले दिन जब हम आए थे, वो दोबारा साग भेज रहे हैं। तो उसके तड़के की तैयारी हो रही है। वो तड़का लगाएंगे और बनाएंगे, खाएंगे। दहीर भाई मुगल आयरन वाले, सो गुड। ये इतनी अच्छी है। वो किसी ने क्या कहा कि आपको एंटीऑक्सीडेंट, सीज़न की चीज़ें खानी चाहिए। तो सीज़न में आजकल ये है सस्ता तरीन चीज़ें, जैसे ऑरेंजेस हैं, स्वीट पोटैटो है, अमरूद है, अनार है, मिठे मिठे किन्नू और मिठे किन्नू की कहते किन्नू 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 किन्नू। जैद ने ऐसे काट के रखी हुई थी, तो मैंने ऐसे स्कूप लिया, छोटी चम्मच लो, और उसको ऐसे स्कूप। छीलने की जरूरत नहीं है, छीलने मैं छिल के खा रहा हूँ। जैद मुझे छील के दे रहे थे, मैंने कहा ऐसे खाए ना, मज़ेदार शकरकंदी। अच्छी देखें, आज तो हमने सालन भी बंद करवा दिया था। हमने कहा आज साग आएगा। मैंने सालन भी नहीं बनवाया। दहीर भाई दे साग दे इंतजार च तो अभी भुखे रह जी। आज अभी वो सालन बनाने लगे, वो रोक दिया। मैं कहा नहीं, रोको साग आ रहा होवे। हालांकि हम दोपहर को खाते नहीं, लेकिन साग की लालच में बैठे हुए कि साग आएगा तो खाएंगे। ये किसी ने क्या सही कहा कि पंजाबी भी साग छड़ते नहीं जब तक साग दे जान नहीं छड़ते, जब तक मुक नहीं जाता सीजन। खिला के तंग कर सुबह तक दोपहर तक दुआ करके आ जावे। भूल ना जाएगा। दही भाई भूल गया तो
फिर ठीक नहीं होना। चलो इसमें हमने आधा किलो दूध यूज़ किया है, 1 किलो यूज़ नहीं किया। तो अब ये डाल दी हमने चीनी सारी इसमें। सारी से मैंने थोड़ी सी कम रख ली है क्योंकि अगर मीठा ज़्यादा ना हो जाए, कम तो ठीक है लेकिन ज़्यादा ना हो जाए। और बस अब कुछ नहीं, अब इनको दोनों को घुलने मिलने और सूखने देंगे। तो चीनी और दूध इसलिए बाद में डाला कि गाजरें अच्छी तरह गल जाएं। कई दफ़ा अभी तो गाजरें ताज़ी हैं तो वो नहीं सख्त होती, लेकिन कई दफ़ा गाजरें इस तरह की होती जो कि सख्त हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा दूध और चीनी का पानी जो है ड्राई हो गया। ऑलमोस्ट अभी हुआ नहीं है पूरा, तो ये हो रहा है जब तक। तो मैंने सोचा कि इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें कर लेते हैं अपना घी डाल के इसमें अपने जो बादाम पिस्ते हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। पहले सबसे पहले इलायची डालूंगी ताकि उसकी खुशबू आ जाए, और फिर इसको भुनाई के आखिरी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। तो घी इसमें शामिल करूँगी, फिर मैं वापस आती हूँ। यानी कोशिश करें, कढ़ाई में पानी था थोड़ा सा, और क्योंकि उससे फटक फटक बजने लग गई इलायचियाँ, तो ध्यान से डालें इलायची, या पानी का छींटा साफ कर लें। मुझे पता है कि हमारी कढ़ाई गीली थी उस वक्त। और साथ ही इसमें डाल दें आप नट्स और इनको फ्राई कर दें। इसमें हमने इलायची को करकरा लिया और अब इसमें हमने अपने नट्स डाल दिए। बस अब इसकी होगी घी में भुनाई। जितनी ज़्यादा भुनाई उतना ज़्यादा अच्छा आपका हलवा बनेगा। और थोड़ा सा मैं इसमें खोया भी शामिल कर दूँगी। और ये इलायचियाँ नज़र आएँ तो इनको निकाल दें, क्योंकि मुंह में आती हैं। वैसे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मुंह में आती हैं तो अजीब सी लगती हैं, जब मीठा खाते हुए, बिरयानी खाते हुए। तो आधा खोया हमने अभी डाल दिया, आधा बाद में ऊपर गार्निशिंग के टाइम पे डाल देंगे या टॉपिंग करते हुए डाल देंगे। बस इसकी अब भुनाई होगी। मैंने अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने। तो जब भाई घी छोड़ना शुरू कर दे, बस आप उसको ऑफ़ कर दें, वरना जितना ज़्यादा भुनेंगे ये काला होता जाता है, फिर रंग इसका ख़राब हो जाएगा। जैसे वहाँ पे होता है ना बाज़ार का, उस तरह का नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा और ड्राई करेंगे इसको, और थोड़ा सा भुन जाए, पानी ना रहे इसमें, और फिर इसमें खोया, बादाम सब कुछ शामिल करके फिर वापस आते हैं। चलिए जी, हलवा मैंने कर दिया डिश आउट करना। और ये माशाल्लाह 2 किलो का था, और दूध सब कुछ मेवे जार डाल के ये काफ़ी सारा था। लेकिन पक के आपको पता थोड़ा सा हो जाता है। मुश्किल से एक डिश बनी, लेकिन ये हैवी होता है इतना ज़्यादा, तो ज़ाहिर है आपको पता खाया नहीं जाता, क्योंकि हैवी होता है तो आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते। इनको मैंने ऐसे करके डाल दिया, ऐसे करके। अब इसको हम कर लेंगे गार्निश। आपकी ऑप्शन है, खोए से करें, आप खीर भी बना सकते हैं उससे करें, रसमलाई से करें, किसी भी चीज़ से करें, जो भी आपकी फेवरेट हो उससे टॉपिंग से आप इसको गार्निश कर लें। अच्छा जी, मैं तो जैद तो नैप लेने लग गए क्योंकि साग का इंतज़ार था। साग भी आ गया। ये साग दिखा दो ज़रा मुझे। और मैंने हलवा ट्राई किया है, आप ऑनेस्टली क्या बात है। आसपा आज है विंटर स्पेशल। घर में हमने शकरकंदी खाई। शकरकंदी खैर हम रोज़ ही खा रहे हैं जिस दिन सब्जी वाले के पास होती है। और ये आ गया हमारा साग। साग का मसाला आप तैयार करेंगे, प्याज भूनेंगे, हरी प्याज डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें बारीक काट के डालेंगे, रोटियां लाएंगे, और मज़ेदार किस्म का लंच आज हम आपके साथ करने वाले हैं। आप भी सब आ जाएं, हमारे साथ लंच करें। मैं जैद की आवाज़ आ रही है तो मैं उनको खुशखबरी दे दूं कि साग आ गया, वरना जैद कह रहे थे ऐसा तो नहीं होगा साग नहीं आएगा। मैं कहा आएगा, हौसला रखें, जब उन्होंने कहा है तो आएगा। तो चलें साग को तैयार करते हैं। आप जाके हलवे की रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं आप किस तरह से हलवा बनाते हैं। मज़ेदार हलवा और साग और शकरकंदी सब एक दिन में आज। और यहाँ पे हमारा लग रहा है तड़का को साग को, और बेचैनी से इंतज़ार है। इसमें धनिया जाएगा, हरी मिर्ची जाएगी, और खाना इज़ डन। बस अब तो मेरी भी भूख चमक गई है, क्योंकि यूजुअली हम लोग इस टाइम खाते नहीं, लेकिन आज साग की वजह से हमें इतना इंतज़ार है लंच का, क्योंकि हम नाश्ता एक्चुअली सुबह फजर पे चाय, पापा कुछ भी ना कुछ ज़ैद कर लेते हैं, अंडा उबाल लेते हैं या दही वही खा लेते हैं सुबह में। फिर जब हमारी हेल्प आती है 9 बजे या 10 बजे 11 बजे, हम लोग क्या करते हैं, अंडे उबले हुए इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, कुछ ना कुछ फ्रूट खा लेते हैं। तो फिर हम लोग रात को मगरिब के टाइम पे खाते हैं। लेकिन आज साग ने तो इतना इंतज़ार करवाया। और फिर मेरा हलवा भी चढ़ा हुआ था, तो हलवा एंड पे ही था जब साग आ गया। अब जैद नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग इंशाल्लाह खाना खाएंगे। बिस्मिल्लाह। गिरने लगी थी मैं अभी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें नमक की ज़रूरत है, थोड़ी सी। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। वैसे मैं चम्मच से खा चुकी हूँ पहले। मक्की दी रोटी होंदी तो फिर की गल होना सी, बट ना शुक्री ना करिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। चलो जी, थैंक यू ज़हीर भाई। बस ये हुण तुसीं ਅਸੀਂ पक्का ही समझिए अपने ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ कि ਜਦੋਂ ही ਬਣਿਆ उदों का ਸਾਨੂੰ पहुँचेगा नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी कुछ पहुँचा दें। ये हलवा बनाया, ये डाल के उनको भिजा दें। मैं जो हलवा दे के आता हूँ उनको।
और हलवा माशाल्लाह बना भी बहुत अच्छा। अपने मुंह खुद ही मियाँ मिट्ठू। और जैद ने ट्राई नहीं किया, मैंने क्योंकि यूं करना था इसलिए मैं ट्राई कर चुकी हूँ। हाँ चले जी अब हम खाते हैं खाना, आपसे मुलाकात होगी बाद। अब है हलवा। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये की है पखंडी हलवा या की कहते मखंडी? मखंडी नहीं है ये, गाजर का नॉर्मल गाजर का हलवा। वो मखंडी हलवा उसका बनता है, उसका बनता है वो सूजी का, ये सूजी का हलवा। बहुत ही अच्छा बनया यार। सवाल है कि वो साडा ज़हीर भाई वो शुगर का मरीज है, वो भी चल घर वाले तो नहीं है ना, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ ਕਿਤੇ। ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ। मजेदार। मतलब अच्छा बनया। लेकिन ਇਹਦੀ तो पूरी रेसिपी तेन लानी चाहिए। लगाई हुई इसकी बनाई है या पहले की लगी हुई है? मैं अभी बनाई है ना। अच्छा आज मैं कितने दी यार? पहले आप गाड़ी लेके गए हुए थे, फिर आप आ गए नैप लेने, फिर नमाज पढ़ने लगे। हुआ ये कि हमने भाईजान को कॉल लगाई थी कि आप आ जाए। मैंने साग तो कहीं से आया है जैद के दोस्त के घर से, लेकिन मैंने बनाई है क्या कहते हैं हलवा, तो आप आ जाए। भाईजान कह रहे हैं यार सुबह बताओ तो आ जाए। मैंने कहा भाईजान सुबह क्या 12 साढ़े 12 बजे तो हमारा वो आता है सब्ज़ी वाला। उसके बाद उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि चलो अब तो हिलूँ जुलूँ ना, जितने बैठते जाऊँ उतने सुस्त होते जाते हैं। तो वो फिर अब वो फिर भाईजान का थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आया कि मैं तो नहीं आ रहा, निहाल मेरे को खास आया हुआ है तो उसको हलवा डाल के दे दो। तो मैंने फिर उसको अभी हलवा डाल के दिया। जैद ने उसकी थोड़ी सी, उसका ससुराल पे मेरे को खास में है ना, तो जैद ने उसकी थोड़ी सी की कि हाँ मेरे को खास के क्यों चक्कर लग रहे हैं ये बताओ। और साथ ही ये आई हुई है क्या कहते हैं पतंग टूट के उड़ के। जैद ये पतंग उठाए आके। अभी कोई बच्चा आया नहीं? नहीं अभी तक कोई नहीं आया, फटी हुई है वैसे भी। वो वैसे अब इसको क्या करना, फेंकते हैं इसको। लेकिन बच्चे तो ऐसे भाग भाग के दरवाजे में जाते हैं। नहीं पता नहीं कोई आ जाए लेने तो क्या इसको ये अब उड़े की जब फटी हुई है तो इसको ये है पाकिस्तान के मज़े पतंगों के, पतंगे शतंगे। पर ये डेंजरस भी होती है। क्यों आप क्यों उड़ती पतंग बन रहे आप ना ही बने उड़ती पर। जैद ने खूब उसका साथ मजाक किया निहाल के साथ। जैद कह रहे हैं तुम्हारी गाड़ी का मुंह ससुराल की तरफ क्यों है, इस तरफ होना चाहिए। मैंने कहा ससुराल की तरफ मुंह उधर से अभी से तुमने तो उसको मतलब वही समझ लिया, मक्का समझ लिया क्या? अल्लाह माफ करे लोग बुरा ना बनाए थे। यानी जैसे खाने का भी तरफ मुंह कर नमाज पढ़, तुमने अपनी गाड़ी का मुंह भी उधर को किया हुआ छेड़ा। मैंने कहा आप यूं बना के जब जाना वापस है तो यूं बना के उधर मुंह करके खड़ी करो, उधर क्यों मुंह है? पहले तो उसको समझ नहीं लगी, फिर बाद में समझा तो मैं चलो रवाना हो गया। इसको फेंको, इसको फेंक दे, यहाँ फटी हुई है।